EFM, BCom पार्ट थर्ड, पेपर रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। उसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। इस चैप्टर में हम DRDA शब्द का यूज करेंगे क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में DRDA के नाम से ही संबोधित किया जाता है और बार बार हम पूरा नाम लेने की बजाय DRDA इसमें यूज करेंगे। यदि हम बात करते हैं ग्रामीण विकास प्रशासन की, तो ग्रामीण विकास प्रशासन के अंतर्गत DRDA का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसी वजह से हमारे राजस्थान में जितने भी DRDAs थे उनको जिला परिषदों के अधीन कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी स्थापना कब और कैसे हुई। यदि हम बात करें DRDA की स्थापना की, तो ये एक पंजीकृत सोसाइटी है और इस सोसाइटी की जो स्थापना है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण के नमूने पर की गई थी। प्रारंभ में DRDA की जो स्थापना की गई थी वो हमारे देश के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट थे, कुछ ही जिले थे जिसमें इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आज हमारे देश के सभी जिलों में इसकी स्थापना की जा चुकी है। ये DRDA क्या क्या काम करता है? यह DRDA जितने भी हमारे लघु और सीमांत कृषक हैं या हमारे भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, उनको कृषि कार्य के लिए, सिंचाई कार्य के लिए, पशुपालन के लिए, स्वरोजगार के लिए और इसके साथ साथ गैर कृषि कार्यों के लिए भी ऋण और अनुदान दिलवाकर उनको लाभान्वित करने का प्रयत्न करता है। DRDA की स्थापना के क्या मुख्य उद्देश्य थे? तो हम इसके उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य था इसका कि क्षेत्र के जितने भी लघु और सीमांत किसान हैं उनकी समस्याओं की पहचान करना, उनकी प्रॉब्लम जानना कि क्या प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। दूसरा इसका उद्देश्य था कि उनकी प्रॉब्लम को जानना और समझना और उसके लिए विनियोग और उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना। सेकंड काम था प्लानिंग फॉर्मेशन। तीसरा काम था कि निजी, अर्ध सरकारी और जो स्वैच्छिक संगठन है या सरकारी विभाग हैं उनका सहयोग लेना और उनके सहयोग के माध्यम से जो उपरोक्त योजनाएं बनाई गई हैं उनका एग्जीक्यूशन या क्रियान्वयन करना। और इसी के साथ साथ अंतिम उद्देश्य था कि जो भी योजनाएं बनाई गई हैं केवल उनको योजनाओं को बनाकर छोड़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन योजनाओं की प्रोग्रेस की भी समय समय पर समीक्षा करना भी बहुत जरूरी है और ये सब उद्देश्य हमारे DRDA के थे। DRDA इसका संगठन करने के लिए या इसका संचालन करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई है और बॉडी में कौन कौन लोग होते हैं? उसका जो अध्यक्ष है वहाँ का जिला कलेक्टर होता है और उसके साथ साथ मेंबर्स होते हैं। उसमें राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, केंद्र सहकारी बैंक का अध्यक्ष होता है, भूमि विकास बैंक का भी एक प्रतिनिधि होता है, इसी के साथ जिला प्रमुख या उसका प्रतिनिधि होता है, क्षेत्रीय सांसद या विधायक होते हैं, इसी के साथ राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति का भी एक सदस्य होता है और प्रबंधक DIC का वो भी इसका मेंबर होता है, जिला कृषि अधिकारी और जिला पशुपालन अधिकारी ये भी उसके मेंबर होते हैं और लीड बैंक अधिकारी तथा परियोजना निदेशक भी इनके मेंबर होते हैं। ये जो समिति बनाई जाती है इसकी मंथली बैठक होती है और जिसमें जो भी उनके कार्यक्रम चालू हैं या चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी की जाती रहती है। DRDA क्या क्या कार्य करता है? यदि हम बात करें फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज की, हमारे यहाँ पर जो DRDA बनाए गए हैं, स्थापना की गई है, वो कौन कौन से कार्य करते हैं? उनके काम को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य कार्य है, मेन फंक्शंस, और अदर फंक्शन जिन्हें हम अन्य कार्य में डालेंगे। इसका मेन फंक्शन या मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि जिला स्तर पर और खंड स्तर पर की जितनी भी एजेंसी हैं उनको सूचना देना और उन कार्य की सूचना देना जो इन DRDA के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला मुख्य कार्य उनका यही है। इसके साथ दूसरा मुख्य कार्य क्या है
कि जितने भी इन्होंने सर्वेज किए हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग करना, और फ्यूचर की प्लानिंग में एनुअल प्लानिंग या वार्षिक योजना बनाना, और अंत में हमारी जिला योजना तैयार करना भी इसका मुख्य कार्य है। इसी के साथ साथ इसका तीसरा क्या कार्य है कि जितने भी कार्यक्रम हम बना रहे हैं या चल रहे हैं उसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना, और इसकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका समय समय पर मूल्यांकन करना और निगरानी करना, ये भी डीआरडीए का कार्य है। इसी के साथ साथ जो अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय है और सहयोग, उसको प्राप्त करना भी इस डीआरडीए का एक अंतर्गत ही आता है। फिफ्थ जो इस डीआरडीए का मुख्य कार्य है वो है कि जितने भी उन्होंने कार्यक्रम चला रखे हैं और उसके अंतर्गत जो उनको अचीवमेंट प्राप्त हो रहे हैं उसका प्रचार करना, ताकि अधिक से अधिक जनता को, ग्रामीण वासियों को उनके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिल सके और उनमें उन कार्यक्रमों के बारे में रुचि उत्पन्न हो, जागरूकता पैदा हो। इसी के साथ साथ जो लास्ट मेन फंक्शन है वो है उनका सिक्स, राज्य सरकार को भी समय समय पर निर्धारित फॉर्म में विवरणियां भेजना। जितने भी डीआरडीए के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को राइटिंग में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में वो समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजते रहते हैं। तो ये सभी कार्य थे डीआरडीए के मेन फंक्शंस या मुख्य कार्य। इसके साथ साथ डीआरडीए इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त भी अदर फंक्शन से दूसरे अन्य कार्य भी करता है। जैसे कौन कौन से कार्य करता है कि फर्स्ट टेस्ट में लाभार्थियों का चयन करना। इसी के साथ साथ जो डीआरडीए है वो कौन से ग्रामीण वासी हैं जिन्हें की लाभ देना है या जिनकी हेल्प करनी है, इसका चयन करने का जो अंतिम अधिकार है वो डीआरडीए को ही होता है। और वो डीआरडीए जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके परामर्श से वो निर्णय लेने का अंतिम अधिकारी होता है। दूसरा उसका जो अन्य कार्य है वो है कि जितने भी परिवार चयन किए गए हैं उन चयन किए गए परिवारों के लिए योजनाओं के चयन की भी देखरेख करना इनका मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना और उनके मार्केटिंग की व्यवस्था करना, उनको टेक्नोलॉजी की हेल्प करना, ये भी सब कार्य डीआरडीए की देखरेख में ही किए जाते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा जो अन्य कार्य है वो जितने भी निवेश किए जा रहे हैं उसकी निगरानी रखना भी डीआरडीए का कार्य है। इसी के साथ चौथा कि इसमें भावी योजनाएं और वार्षिक योजनाएं भी समय समय पर बनाई जाती रहती हैं, ये भी इसका कार्य है। और पांचवा इसका कार्य है कि जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी निगरानी रखना, ये भी डीआरडीए का मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य कार्यों में आता है। सेवंथ जो इसका पॉइंट है वो ये कि बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखना भी एक डीआरडीए का एक मुख्य कार्य है और ये नाबार्ड के साथ साथ अपना समन्वय बनाए रखता है। इसी के साथ नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कि ये डीआरडीए एसजीएसवाई, ट्राइसम और द्वारका के बारे में भी सूचनाओं देने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु भी मार्गदर्शन देने का कार्य वो करता है। नेक्स्ट जो आठवां जो इसका कार्य है वो ये है कि यह जितने भी आईआरडीपी कार्यक्रम के लिए ऋण देने में ये बैंकों के लिए जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं हैं वहां पर भारतीय रिजर्व बैंक, और जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं है वहां पर ये नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के पालन को भी समय समय पर देखता रहता है। इसके साथ साथ का फंक्शन है वो है कि डीआरडीए के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जितने भी खर्चे होते हैं उनके ऊपर भी वो कंट्रोल रखता है। 10th इसका पॉइंट है कि ये जितने भी दुरुपयोग हो साधनों का उनके ऊपर भी नियंत्रण रखने का प्रयत्न करता है। 11th पॉइंट है कि ये अपने कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन पर भी ध्यान देते हैं, ये जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो इस बात पर भी ध्यान देता है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट, ये स्वयं सेवी जितनी भी एजेंसियां हैं
उनको भी अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं। और नेक्स्ट काम क्या करता है कि कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उनकी निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था भी करता है। नेक्स्ट है, इसी के साथ साथ यह जागरूकता सृजन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके लिए कार्यक्रमों के प्रचार की व्यवस्था भी की जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये ट्राइसम के बारे में भी ये DRDA से आशा की जाती है और इसलिए वो उनको निःशुल्क औजार किट सप्लाई करने में भी मदद करता है। और अंतिम जो कार्य में हम देखते हैं वो ये द्वारका के लिए भी ये जिला ग्रामीण विकास जो अभिकरण से हम आशा करते हैं कि वो योजनाएं बनाने, उनके कार्यान्वयन और निगरानी में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो DRDA है वो ग्रामीण विकास प्रशासन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।